बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 इंग्लिश का हमने पिछले लेक्चर में यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 4 फादर एंड हिज 3 सन्स, जो कि एक स्टोरी है। इसको हमने हाफ कंप्लीट इसकी रीडिंग की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक बाप जो है वो अपने बच्चों के आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से परेशान रहता है और उनको एक काम करने के लिए देता है, लेकिन वो आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से उस काम को मुकम्मल नहीं करते। आज हम आगे रीडिंग करेंगे। देखिए पेज नंबर 25 पर। 1 वीक पास्ट, एक हफ्ता गुजर गया। द फादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू गो टू द पास्चर टू सी वट हैव बीन डन ऑन द प्लेस ऑफ द फेंस। He was happy with what he saw. His sons were working together and the fence was almost finished. यानी कि एक हफ्ता गुजरने के बाद वाले जो हैं वो जब गए चरागाह पर देखने के लिए कि बच्चों ने क्या काम किया है, तो वो देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका काम जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो गया था, क्योंकि उन्होंने आपस में मुत्तहिद होकर काम किया था। अगला पैरा देखें। माई सन्स, वट अ फाइन जॉब यू हैव डन। तुमने कितना उम्दा काम किया है। सेड द फादर, हाउ डिड यू डू इट सो वेल। नासिर सेड, फादर, आफ्टर वी कट डाउन द फर्स्ट ट्री फॉर द फेंस पोस्ट्स, each of us tried to lift it. We each wanted to be the first one to please you, but none of us could lift it alone. Then we succeeded when we lifted it together. We are strong enough to carry it only when we work together. Jamal said, I could nail the posts together much faster when Nasir and Kamal held them in place for me. इस पैरे में ये बताया गया है कि उनके वालिद उनसे पूछते हैं कि आपने किस तरह से इतना उम्दा काम किया, तो उनके बच्चे उनको जवाब देते हैं कि पहले जब हम आपस में लड़ झगड़ रहे थे, हम में से हर कोई अकेले ही आपको खुश करना चाहता था, लेकिन और हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन जब हमने मुत्तहिद होकर काम किया तो हम अपने उस काम को बहुत आसानी के साथ कर पाए। आगे देखें। देन द वाइस फादर टोल्ड हिज सन टू गैदर सम स्टिक्स। उसने अपने बच्चों से कहा कि कुछ छड़ियाँ जो हैं वो उसे इकट्ठी करो। When they returned, the wise father gathered all the sticks into a bundle. The father said, each of you take one stick from this bundle and try to break it. Each son broke his stick easily, and the oldest son said, all of us have broken these sticks. It is so easy, father. Yes, my son, you are quite right. Each stick alone breaks quite easily, said the father. इस पैरे में ये बताया गया है कि वालिद ने उनसे कहा कि आप कुछ छड़ियाँ इकट्ठी करके लाओ, और फिर उन बच्चों से कहा कि आप इसको एक एक करके तोड़ दो, तो बच्चों ने उनको आसानी के साथ एक एक स्टिक को तोड़ दिया। Then the wise father tried a string around the bundle of these sticks. इन छड़ियों के इर्द गिर्द उसने एक रस्सी बांध दी। Now I want each of you to try to break this bundle of stick, he said. तो फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो इस गट्ठे को, वो जो बंधी हुई छड़ियाँ हैं, उनको आप तोड़ो। I shall go first, said Nasir, for I am the strongest. He tried with all his might but could not break the bundle. Then the second and the third son tried to break the bundle, but none of the sons could break the bundle. What does this mean, father? अब वालिद पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। The son asked, my sons, you saw you could not build the fence unless you worked together, and you could not break the sticks when they were in the form of a bundle. Always work together. You are strong enough when you are united, said the father. तो इस जो कहानी का मॉरल है, सबक जो है हमें अखलाकी मिलता है, वो ये है कि वालिद ने कहा कि जब तक तुम आपस में मुत्तहिद होकर काम करते रहे तो तुमने काम को आसानी के साथ कर लिया और जल्दी कर लिया। और इसी तरह से जब छड़ियाँ अलग अलग थी तुमने उनको तोड़ दिया, लेकिन जब वो इकट्ठी हो गई तो तुम उनको नहीं तोड़ सके। आपका आज का काम यही है। इसके मुश्किल अल्फाज के मैंने यहाँ पर लिखे हैं। डिसाइड, फैसला करना, ईज़िली, आसानी से, प्लीज़, खुश करना, स्ट्रिंग, रस्सी, रिटर्न, वापस आना, मीन का मतलब होता है ट्राइड, कोशिश की, यूनाइटेड, मुत्तहिद, ब्रेक, तोड़ना, और ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा। आपने इन मीनिंग्स को याद भी करना है, लिखना भी है, और साथ इसकी रीडिंग भी करनी है। अल्लाह हाफिज़।